हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पे देखिए बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एलजेब्रा एंड ट्रिगोनोमेट्री लेक्चर नंबर 2। तो देखिए हम पहला लेक्चर में डिस्कस कर रख दिया व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर एंड साथ ही साथ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्यूशन करके रख दिया। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन से कीजिए ताकि आपको वीडियो लिंक मिल जाएगा। तो देखिए इस वीडियो में हम बात करेंगे जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर स्टैंडर्ड फॉर्म, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड साथ ही साथ हम एग्जाम्पल भी सॉल्यूशन करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखते रहे एंड चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर आपको न्यू कोर्स बीएससी सिलेबस सिखाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट आपको याद होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली डेनोटेड बाई जेड एंड व्हिच इज डिफाइंड बाई ए प्लस आई बी, जहाँ पर a and b are both real number and a is the real part of a complex number and b is the imaginary part of a complex number z। यानी कि i के साथ जो टर्म होगा उसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो नाउ इसको हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सपोज यहाँ पे हम रियल लाइन ड्रॉ किया था, ये रियल एक्सिस, ओके, यहाँ पे x डैश। तो यहाँ पे हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे लाइन which is imaginary axis y डैश। तो यहाँ पे मान लेते हैं कोऑर्डिनेट p कोऑर्डिनेट z बराबर a प्लस आई बी का कोऑर्डिनेट p a कोमा b। तो नाउ हम ज्वाइन कर देंगे यहाँ पे 0, यहाँ पर हम ज्वाइन करेंगे। अगर पॉइंट p a कोमा b इसका कोऑर्डिनेट a कोमा b होगा तो यहाँ तक इसका दूरी क्या होगा, a होगा, यहाँ तक इसका दूरी b होगा, ओके। इसका एंगल कितना है, थीटा, where theta is the argument of a complex number z and यहाँ पे डिस्टेंस मान लेते हैं r which is modulus of z, यानी कि रिजल्टेंट इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,0। इसका जो रिजल्टेंट होगा उसको हम r कहते हैं एंड r इज द मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो ये आपको डायग्राम तो हम नोट दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको लाइन क्या है, रियल एक्सिस, इसको इमेजिनरी एक्सिस, तो आपको बताया था। तो नाउ हम लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। आपको याद होना चाहिए आर्गन डायग्राम किसको कहते हैं। तो देखिए ये नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर a प्लस आई बी होती है, वेयर a एंड b आर रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉइंट। ये एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है e a कोमा b ऑन द प्लेन, ये प्लेन पे रिप्रेजेंट कर रहा है, इस कॉल कॉम्प्लेक्स प्लेन, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गेंट प्लेन। ये चीज़ आपको ध्यान से देखना, आर्गेंट प्लेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। दिस इज द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो यहाँ तक आपको एग्जाम में 2 मार्क्स में आया था, तो ध्यान से देखना। तो कॉन्सेप्ट देखिए, पोलर स्टैंडर्ड फॉर्म z बराबर r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ये चीज़ को हम प्रूव करेंगे, मॉडुलस r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम प्रूव करेंगे। नाउ यहाँ पर देखिए आर्गुमेंट, यानी कि थीटा बराबर टेन इनवर्स बी बाई ए। तो हर एक चीज़ को हम प्रूव करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट, तो यहाँ पे देखिए पोलर स्टैंडर्ड फॉर्म, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे फाइंड किया जाती है। फर्स्ट आपको डायग्राम ड्रॉ कीजिए एज इट इज सेम डायग्राम। तो हम जानेंगे लेट z बराबर ए प्लस आई बी, बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हम जानेंगे। तो फ्रॉम फिगर ये क्या है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनिस एंड बेस। तो फ्रॉम फिगर से हम साइन थीटा को निकालेंगे। साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर इंटू हाइपोटेनिस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनिस, परपेंडिकुलर बी अपॉन आर। तो यहाँ से हम बी को निकालेंगे आर साइन थीटा। मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अगेन हम कॉस थीटा को निकालेंगे। कॉस थीटा क्या है, परपेंडिकुलर बेस इंटू हाइपोटेनिस, तो बेस बाई हाइपोटेनिस। तो ए को निकालेंगे, ए बराबर आर कॉस थीटा। तो मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 1। यहाँ पे ए एंड बी का वैल्यू हम इक्वेशन 1 से पुट करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे 1 पे z बराबर ए के जगह पर हम आर कॉस थीटा, बी के जगह पर आर साइन थीटा पुट करेंगे। तभी आपको क्या होगा, यहाँ पे हम आर को कॉमन निकालेंगे, तभी आपको z बराबर आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई होगा, यहाँ पे आई साइन थीटा। व्हिच इज द
पोलर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो नाउ हम मॉडुलस को निकालेंगे। तो देखिए नेक्स्ट, तो यहाँ पे देखिए मॉडुलस निकालने के लिए आपको इक्वेशन 2 एंड 3 को स्क्वायरिंग करना पड़ेगा एंड साथ ही साथ एडिंग करना पड़ेगा। यानी कि इक्वेशन आपको 2 जो होती है इसको हम स्क्वायर कर देंगे एंड साथ ही साथ प्लस कर देंगे, तभी आपको मॉडुलस निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 2 होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर, 2 में क्या है लेफ्ट राइट हैंड साइड में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसके बराबर हम लिखेंगे आर साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस आर कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो इसको जब हम खोल देंगे तब आपको कुछ इस तरीके से होगा। ना यहाँ से हम आर स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे, अंदर में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वैसे इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर को निकालेंगे, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो व्हिच इज द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो नाउ आर्गुमेंट क्या होती है, इक्वेशन 2 एंड 3 को हम डिवाइड कर देंगे तभी आपको आर्गुमेंट निकल जाएगा। बी अपॉन ए, तो आर आर कैंसिल, यानी कि यहाँ पे क्या होगा टेन थीटा। तो आपको थीटा को निकलना पड़ेगा, थीटा बराबर टेन इनवर्स बी बाई ए। तो व्हिच इज द रिक्वायर्ड आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो नाउ हम एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आएगा वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए फाइंड द मॉडुलस आर्गुमेंट एंड पोलर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है 3 + 4i। ओके, अगर कोई नंबर कॉम्प्लेक्स होती है देन इट मस्ट बी a + ib फॉर्म होना ही पड़ेगा। ओके, ये हुआ क्या है a + ib का फॉर्म। तो हम लेट करेंगे, लेट z बराबर a + 3 + 4i। तो जहाँ पर a बराबर 3 b बराबर 4 होगा। कंपेयरिंग दिस टू इक्वेशन, तो ना हम मॉडुलस क्या जानेंगे, r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हम अभी प्रूव किया था। तो यहाँ पे a के जगह पर 3 स्क्वायर प्लस b के जगह पर 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर मीन्स 9, 4 स्क्वायर 16 बराबर क्या होगा 15 होगा, 25 होगा। 25 को जब हम रूट करेंगे तब आपको 5 होगा। तो मॉडुलस ऑफ z यानी कि r बराबर 5 होगा। तो व्हिच इज द मॉडुलस। नाउ आर्गुमेंट थीटा बराबर टेन इनवर्स बी बाई ए। तो जस्ट बी के जगह पर 4 एंड ए के जगह पर 3 पुट करेंगे। आपको यहाँ तक लिखना है क्योंकि इसको कोई फॉर्मूला नहीं है, तो यहाँ तक छोड़ देना। नाउ पोलर स्टैंडर्ड फॉर्म z बराबर आर इंटू कॉस थीटा आई साइन थीटा। जस्ट थीटा की जगह पर हम वैल्यू पुट करेंगे एंड आर की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आर का वैल्यू 5 एंड थीटा का वैल्यू टेन इनवर्स 4/3 प्लस टेन इनवर्स 4/3। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिलेटेड और क्वेश्चन को सोल्यूशन कर देंगे। तो इस वीडियो में हम यहीं तक एंड कीजिए। थैंक यू।